हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में विलोपन विधि कहते हैं और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी का जो थर्ड चैप्टर है उस थर्ड चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। क्लियर हो गई ये बात। और आगे भी ये मेथड हम लोगों के बहुत काम आते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको देखना है। क्या देखना है? देखना ये है कि पहले यहां पे ये देखिए कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों का यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ये क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म दी है। स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या है यहाँ पे, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जो a1 a2 है ये a1 x का कोफिशिएंट है और यहाँ पे a2 यहाँ दूसरी वाली इक्वेशन में जो x है उसका कोफिशिएंट है। ये b1 और b2 ये y के कोफिशिएंट है और c1 c2 क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोगों को कोई इक्वेशन दी होगी, दो इक्वेशन दे दी होगी, ये पेयर है, पेयर का मतलब जोड़ा होता है। और इसके अलावा उसमें हम लोगों को पहले ये देखना होगा कि वो दोनों की दोनों इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो हमने पहले देखा यहाँ पे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे करके 1 लिखेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे करके 2 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है, 2 है। तो अब यहाँ पे एलिमिनेशन का मतलब समझना है कि एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल वाले टर्म को क्या कर देना, एलिमिनेट कर देना, यानी गायब कर देना, हटा देना। तो गायब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गायब करने के लिए सबसे पहले अगर जिस भी टर्म को यहां से गायब करना है, जो वेरिएबल वाला टर्म है, ये दोनों के दोनों वेरिएबल वाला टर्म है, ये दोनों के दोनों वेरिएबल वाला टर्म है, तो हमें अगर इनको गायब करना है यहां से, तो गायब करने के लिए क्या करना होगा, इसका कोफिशिएंट सेम करना होगा। और कोफिशिएंट सेम करने के बाद अगर दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो गायब हो जाएगा तो हमारे पास एक ही टर्म बचेगा और उस टर्म को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा वो। तो क्या करना होगा यहाँ पे, सबसे पहले देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ये एक बात दिख रही होगी कि कोई भी ऐसा टर्म जिसमें हम लोग इनका कोफिशिएंट देख रहे हैं, जिन्हें हम लोगों को गायब करना है, वो सेम नहीं है, उनका कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो हमें अपनी तरफ से उनको सेम करना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट को सेम करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपने आप से ये देखेंगे कि गायब किसे करेंगे हम। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे x को गायब करते हैं, y को भी रहने देते हैं, x को गायब करते हैं, ठीक है। किसी और इक्वेशन में दूसरी एग्जांपल देखेंगे उसमें हम लोग y को गायब करेंगे, है ना। तो यहां से हम लोग पहले x को गायब करते हैं। तो x को गायब करने के लिए इनके कोफिशिएंट को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अब सेम करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे क्या प्रोसेस इस्तेमाल करना है, तो करते क्या है, ये जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है, इस दूसरी इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट से इस पहली वाली इक्वेशन के जो भी कोफिशिएंट दिए हुए हैं उन सभी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। आगे बात समझ में, कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे यहाँ पे 8x इंटू 3 प्लस 5y इंटू 3 इज इक्वल टू 9 इंटू 3। इसके बाद अब पहली वाली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है, उस x के कोफिशिएंट से दूसरी वाली जितनी भी जो ये दूसरी इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं उन सभी को क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3x है इंटू 8 से मल्टीप्लाई करा दिया, फिर यहाँ पे 2y है इंटू 8 से मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पे 4 है इंटू 8 से मल्टीप्लाई करा दिया। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 24x, ये कितना आ जाएगा 24x, प्लस में ये कितना आ जाएगा 15y इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 27। तो ये कितना लिखेंगे हम लोग, 8 टू 16y इज इक्वल टू 8 4 32। अब बात क्लियर हो रही है। अब यहां से क्या करना है हम लोगों को, अब यहां से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जब तक इन दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो क्या ये यहां से गायब हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इन दोनों की साइन क्या है, सेम है, तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग,
इनकी साइन को चेंज कर देंगे। आप खुद से ही समझ लेना कि अगर मान लीजिए हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, मान लीजिए कि 40x में से 24x में से 24x को माइनस करना है, तो क्या करना होगा, 24x इसमें हम लोगों को ये माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है बल्कि किसका साइन है, 24x, इसके साथ में प्लस का साइन है। किसका साइन है, प्लस का साइन है। तो हमें ऐसा करना होगा कि यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे इन दोनों को, तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है, इसे बहुत अच्छी तरह से समझिए। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट अगर हमने यहाँ काम करना होता है तो यहाँ पे जो नीचे वाले टर्म है, नीचे वाले टर्म की जो साइन होती है उसे हम लोग चेंज कर देते हैं। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। आगे बात समझ में, यानी ये माइनस हो गया तो अब इस साइन का कोई काम नहीं है। समझ आ गई बात। तो अब इस साइन का कोई काम नहीं है, तो अब ये और ये साइन काम करेंगे और ये इसके साथ और इसके साथ वाली जो साइन है वो दोनों साइन काम करेंगे। तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस जीरो हो गया। अब ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी हम लोगों को इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो 1y आएगा, यानी दैट इज 1y। और यहाँ पे साइन कौन सी लेंगे, क्योंकि ये साइन 16 के साथ है तो यहाँ पे माइनस लेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको माइनस करने पर आ जाएगा -5। क्लियर हो गई। तो यहाँ से ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, y इक्वल टू आ जाएगा -5 अपॉन -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दैट इज y इज इक्वल टू 5 आ गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि y की वैल्यू आ गई 5। अब y की वैल्यू 5 आ गई तो x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 ले लीजिए या इक्वेशन 2 ले लीजिए। इन इक्वेशन को दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेकर और y की वैल्यू को उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 8x प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 9, 8x प्लस 8x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 25। तो 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 में से माइनस कर देंगे 9 को तो -16। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -16 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 इज इक्वल टू -2 आ गया। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ताकि हम लोगों को और अच्छी तरह से इस मेथड को समझने में आसानी भी हो जाए, और इसके अलावा एक टाइप और भी एग्जांपल का हम लोगों को मिल जाए, ताकि इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों की नजर में आए, सामने आए, तो हम उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एग्जांपल है आपका दूसरी एग्जांपल है कि x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 और x-y/3 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई, दो इक्वेशन आ गई। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम देखेंगे यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में कोई दूसरा नंबर आ गया 1 के अलावा, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने के लिए पहली इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ये इक्वेशन लिख ली। इक्वेशन को लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, दैट इज फ्रैक्शन। इसे फ्रैक्शन समझकर बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना। क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, तो फ्रैक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं भाई, फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं क्योंकि ये डिफरेंट क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर को सेम डिनोमिनेटर करने के लिए हम लोग इनका एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 आ गया एलसीएम लेने पर, तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इसे भी 6 करना है हमें, और ये डिनोमिनेटर यहाँ पे इसे भी 6 करना है। तो इस 2 को 6 करने के लिए 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 6 हो जाएगा।
तो जिस नंबर से हम लोग डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हम लोग न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो x को भी 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पे इस 3 को 6 करना है तो 3 को 6 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई कराया तो उसी 2 से हम लोग 2y को भी मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करने पर क्या आ गया, 3x अपॉन 6 प्लस 4y अपॉन 6 इज इक्वल टू -1। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम आ जाता है तो डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर को, तो हमारे यहाँ क्या आ गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1। और ये 6 कहाँ चला जाएगा, चूंकि ये डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है, तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। तो -1 से 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो -6 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इक्वेशन कितनी बन गई, इसे हम लोग तीसरी इक्वेशन बना लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करने पर ये आ गया, तो इसे पहली इक्वेशन नहीं मानेंगे, इसे कौन सी इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन 3 मान लेंगे, ताकि हम लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो जाए, है ना। अब हम लोगों को इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो जैसा हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके काम किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को भी सॉल्व करके इसे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो ये फ्रैक्शन है, x अपॉन कुछ नहीं है, यहाँ पे x अपॉन कुछ नहीं है तो y 1 है, तो x अपॉन 1 माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3 है। इसको फ्रैक्शन की तरह सॉल्व किया तो करने पर क्या आ गया, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। तो इसे हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तो अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करना है। क्यों इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करना है, क्योंकि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा क्या, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो काम क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे काम हम लोगों को यहाँ पे इनके सब्ट्रैक्शन का करना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने जब इन दोनों इक्वेशन को यहाँ लिखा तो लिखते ही क्या, देखिए यहाँ पे लिखते ही हमें ये जो x का जो टर्म है, x का जो कोफिशिएंट है, ये जो टर्म x है, ये जो इसका जो कोफिशिएंट है 3 और 3 सेम मिल गया हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोगों को वो काम नहीं करना पड़ेगा जो काम हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 में किया था। एग्जाम्पल 1 में हम लोगों ने क्या काम किया था, एग्जाम्पल 1 में हम लोगों ने दोनों कोफिशिएंट को सेम करने के लिए वहां पे नीचे वाले कोफिशिएंट से ऊपर के हर कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया था। ये क्या था, ऊपर के कोफिशिएंट से हम लोगों ने नीचे वाले हर कोफिशिएंट को क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे ये हम लोगों को नहीं करना, तो सीधा क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग इसके साइन को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे साइन चेंज किया हम लोगों ने, इसके साइन को चेंज करेंगे, नीचे वाली जो इक्वेशन है उन इक्वेशन के जो टर्म्स दिए हुए हैं उनके साइन को चेंज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इसे हमने माइनस बना दिया, यहाँ पे माइनस है तो इसे हम लोगों ने प्लस बना दिया, यहाँ पे प्लस है तो इसे हम लोगों ने माइनस बना दिया। अब क्या करेंगे, ये प्लस ये माइनस, दोनों प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 2 पॉजिटिव नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे 4 और यहाँ 1 है, तो 4 1 5y। और इसके अलावा यहाँ पे दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो 2 नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज ऐड टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सी होगी, माइनस ही होगी। अब यहाँ पे ये 5y इज इक्वल टू -15 है, तो 5 को कहां ले जाएंगे हम लोग, ये डिवाइड में ले जाएंगे 15 के, क्योंकि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई वाले नंबर को क्या करते हैं, ये पुल के उस पार ले जाते हैं। पुल के उस पार के कहने का मतलब ये बराबर इक्वल को उस पार ले जाते हैं, तो वो कहां चला जाता है, वो नंबर मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाता है। तो 15 के डिवाइड में चला आया ये 5, तो 15 से जब 5 से जब 15 को हम लोगों ने डिवाइड किया तो क्या आ गया यहाँ पे, 5 3 जा 15, तो -3 आ गया। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इसके बाद हम लोगों ने इसको सब्स्टिट्यूट किया था। किसमें सब्स्टिट्यूट किया था हम लोगों ने या तो इक्वेशन 1 ले ली थी उस वाले में, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने ये 3 और 4 बनाया है, तो अब हम लोग या तो हम लोग y की वैल्यू को 3 में पुट करेंगे या फिर y की वैल्यू को कहां पे पुट करेंगे, 4 में पुट करेंगे। तो अगर हम लोगों ने y की वैल्यू को 3 में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 4, है ना। यहाँ पे ये लिखा, लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 लिया, और तो 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6, इसको सॉल्व किया तो 3x माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू -6। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/3, तो 3 1 3, 3 2 6, दैट इज x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई थी, y की वैल्यू आ गई थी 3, y की वैल्यू आ गई थी 3 - 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ये बात क्लियर हो गई। तो अब अगर आपको वेरीफाई करना है, यानी आपको ये समझना है, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो वैल्यू आपने निकाली है ये सही है या गलत है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ये करेंगे कि वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये आपने जो पहला यहाँ पे जो पहली इक्वेशन ली है और ये जो दूसरी इक्वेशन ली है, इन दोनों इक्वेशन में इनकी वैल्यूज को रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां देखेंगे कि दोनों तरफ इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हम लोग यहां से यहाँ 2 रखते हैं और यहाँ पे क्या रखते हैं -3 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 और ये 3 कैंसल आउट हो जाएंगे, 3 कैंसल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो 1 और -2 को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा -1 आएगा, तो -1 इधर भी आ गया, -1 इधर भी आ गया। तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो ये आंसर है क्या है, सही है। इसमें भी देख लेते हैं चेक करके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे और माइनस यहाँ पे क्या होगा y/3, तो ये जो 3 यहाँ पे रखेंगे आप, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका रहा 2 और ये रहा आपका 1, तो 2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो दोनों तरफ 3 है। ठीक, तो इससे और इससे दोनों से हम लोगों को पता चल गया कि ये जो हम लोगों ने इक्वेशन, ये जो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड की है, दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, सही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्या कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने में बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक, और इसी तरह से अगर आप लोगों को अपने आप को मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके अलावा नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन कीजिएगा और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फिर कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप लोगों की डिमांड क्या है और क्या समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।